तो मैट्रिसेस चैप्टर आपका क्लास 12th का थर्ड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है आपका। ठीक है, जितने भी चैप्टर आपके क्लास 12th में पढ़ना है आपको, उसमें मोस्ट इजी चैप्टर आपका आता है मैट्रिसेस। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा मैं आपको, और जो तरीका है इस वीडियो से फ़ायदा उठाने का वो ये है कि आप सबसे पहले तो जो मैं करा रहा हूँ बेसिक्स, उसको आप ध्यान से देखिए। जो एग्जांपल्स मैं करूँगा डिस्कस, उसको आप ध्यान से समझिए, और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है उसको आप खुद से ट्राई कीजिए। पहले खुद से ट्राई कर लीजिए। जो बेसिक्स बता रहा हूँ, जो फंडामेंटल्स बता रहा हूँ, उनको समझ के डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज पे जंप नहीं करना है। ठीक है, अगर डायरेक्टली एक्सरसाइज जंप करेंगे आप तो ठीक है, आपका एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो आपको लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा। तो जब भी आप पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं चीज़ों को, तो आपको फंडामेंटल्स को थोड़ा टाइम लगाना है, समझना है, और उसको समझ के एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करना है। उसमें हो सकता है एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा, आपको थोड़ी डिफिकल्टी फील होगी, वो क्लास में या फिर उसका फिर आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर लाइव क्लास में उसको आप डाउट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। सबसे पहले मैट्रिसेस होता क्या है समझिए। होता क्या मैट्रिसेस? क्या होता है मैट्रिसेस? तो मैट्रिसेस का मतलब ये होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर हो, चाहे इंफॉर्मेशन डाटा कुछ भी हो, अल्फ़ाबेट्स हो। ठीक है, तो पॉइंट है कि अरेंजमेंट होता है। क्या अरेंजमेंट होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। यहाँ पे रेक्टेंगुलर वर्ड लिखा है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है रोज होंगी और कॉलम्स होंगी। ठीक है, तो लोग कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, वी कैन से अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो अरेंजमेंट होना है किस फॉर्म में? रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इन रोज एंड कॉलम्स। तो ये रोज क्या होता है और ये कॉलम क्या होता है? रोज क्या होता है, कॉलम क्या होता है? तो मान लीजिए मैं आपको कहता हूं दो प्लेयर हैं। ठीक है, एक है आपका विराट कोहली, वी लिखा, और दूसरा आपका है रोहित शर्मा, आर लिखा। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के दो मैच का आपको स्कोर लिखना है। ठीक है, मान लीजिए दो मैच, तो दो मैच वन यहाँ पे लगाते हैं, मैच वन, यहाँ लगाते हैं मैच टू। ठीक है, तीन मैच कर लेते हैं, मैच थ्री। ठीक है, तीन मैच। तो अगर तीन मैच के आपको स्कोर लिखने हैं विराट कोहली के और रोहित शर्मा के, तो विराट कोहली का जब मैं स्कोर लिखूंगा तो विराट कोहली के तीनों मैच का स्कोर एक लाइन लिख दिया मैंने। ठीक है, मैच वन का मान लेता हूँ विराट ने 50 स्कोर किया, मैच टू मान लेता हूँ मैंने 40 स्कोर किया, और मैच थ्री मान लिया 30 स्कोर किया। तो आपने क्या किया? विराट के स्कोर को एक ही लाइन में, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख दिया। तो ये जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा, इसे कहते हैं रो। दिस इज कॉल्ड रो। क्या कहते हैं इसको रो कहते हैं, रो वन कहते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही अगर रोहित का लिखना है तो रोहित का अगर लिखता है स्कोर, मान लीजिए रोहित ने पहले मैच में 100 मार दिया। ठीक है, दूसरे में ये 20 पे आउट हो गया, और तीसरे में ये 0 पे आउट हो गया मान लेते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रो टू। तो जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन में इंफॉर्मेशन लिखी किसकी? विराट की, तीनों मैच का स्कोर, दैट इज फर्स्ट रो। फिर सेकंड लाइन में आपने रोहित का तीनों मैच का स्कोर लिखा, दैट इज सेकंड रो। ठीक है, अब कॉलम क्या होता है? तो कॉलम ये होता है आपका कि जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ फर्स्ट मैच में दोनों का स्कोर कितना था। क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि फर्स्ट मैच में दोनों का स्कोर कितना था? फर्स्ट मैच में दोनों का स्कोर कितना था? ठीक है ना, तो फर्स्ट मैच में विराट का और रोहित का स्कोर, तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट मैच का स्कोर है ये, तो ये आपका कॉलम वन हुआ। फर्स्ट मैच में विराट का 50 और रोहित का 100। ठीक है, सेकेंड मैच में अगर पूछता हूँ कितना स्कोर है, तो सेकेंड मैच M2, ये M2 है ये। ठीक है, विराट का और रोहित का स्कोर सेकेंड मैच में 40 और 20। तो अगर मैं मैच वाइज पूछता हूँ क्या है स्कोर, मैच वाइज, फर्स्ट मैच में बताओ दोनों का कितना है, तो आप कॉलम वाइज देखेंगे आप। सेकेंड मैच में बताओ दोनों कितना, तो कॉलम वाइज देखेंगे आप। ठीक है, थर्ड मैच में कितना स्कोर है दोनों का, तो आप कॉलम वाइज देखेंगे। ठीक है, थर्ड मैच का तो कॉलम कहते हैं। तो तीन यहाँ पे कॉलम हो गया। ठीक है, C1, C2 एंड C3, C1, C2 एंड C3, और दो रो हो गया R1 एंड R2। तो ये जो अरेंजमेंट है किसी भी इंफॉर्मेशन का, रोज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम्स मतलब वर्टिकल लाइन के फॉर्म में, उसे कहते हैं मैट्रिसेस। तो बिल्कुल सिंपल है, तो इससे तो सिंपल हो नहीं सकता। इसमें जो नोटेशंस हैं
क्या है, नोटेशंस, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे विराट लिखा, रोहित लिखा, 2 प्लेयर्स का नेम लिखा, उधर मैंने मैच लिखा M1 M2 M3, तो ये ना तो आपको रोज दिखाना है विराट रोहित, ना ही आपको लिखना है M1 M2 M3। तो इसी मैट्रिक्स को आप लिखेंगे कैसे, तो आप लिखेंगे मैट्रिक्स लिख देंगे ए बोल दीजिए, M बोल दीजिए, कैपिटल में बोलना है, जो ही बोलना है कैपिटल में बोलना है, ठीक है ना, इक्वल टू क्या, इक्वल टू जो रोज है और जो कॉलम्स हैं, ठीक है, उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट रखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। कितने रोज है इसमें, 2 रोज हैं, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगी, और फर्स्ट लाइन में विराट का स्कोर 50 लिखा, यहाँ पे 40 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा 30, ठीक है, 30 लिख दिया। और सेकेंड रो में किसका स्कोर, रोहित का स्कोर 100, यहाँ पे 20, यहाँ पे कितना 0, बस खत्म हो गई बात, ठीक है। इसके आगे मेंशन नहीं करना आपको कि मैच 1 में कितना था, मैच खुद अंदर समझना है इसमें आपको कि जो फर्स्ट रो है दैट गिव्स स्कोर ऑफ पर्टिकुलर प्लेयर, सेकेंड रो गिव्स स्कोर ऑफ पर्टिकुलर प्लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कितने रोज मिले, कितने कॉलम्स मिले, आपको मिला 2 रोज 3 कॉलम, तो एंड करते करते आप यहाँ पे लिख देंगे 2/3, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स था ये क्या है, 2/3 है, 2 रोज 3 कॉलम, अंडरस्टूड है, मेंशन करने का जरूरत भी नहीं, फिर भी यहाँ पे मेंशन करके दिखा देते हैं 2/3। तो किसी भी मैट्रिक्स को लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है, कितने रोज है कितने कॉलम्स है और क्या इन्फॉर्मेशन है। अब समझिए इसमें आगे बात क्या इसमें आती है, इस बात ये आती है, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए मुझे कि रोहित शर्मा का सेकेंड मैच का स्कोर कितना था, रोहित शर्मा का सेकेंड मैच का स्कोर, क्या पूछा मैंने, रोहित शर्मा का सेकेंड मैच का स्कोर, सेकेंड मैच का स्कोर रोहित का, तो रोहित का स्कोर तो देखिए यहाँ पे R है, R देखा आपने, और सेकेंड मैच तो सेकेंड कॉलम देखा आपने, तो रोहित जिस रो में है, रोहित का मार्क्स जिस रो में है उसमें आपने सेकेंड कॉलम का देखा। तो ऐसे ही अगर पूछता हूँ आपको यहाँ पे कि बताओ मुझे एलिमेंट ये वाला जो है, ये वाला जो एलिमेंट है 20, इसका लोकेशन क्या है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, 20 को क्या बोलेंगे 20 को, तो ये किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का लोकेशन बताना है आपको। तो 20 किस जगह पे है, तो ध्यान से देखें 20 क्या है, सेकेंड रो में है, सेकेंड रो में है, ठीक है, और सेकेंड कॉलम में है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे ए, लिखेंगे ए इज द जनरल नोटेशन फॉर एलिमेंट, ई नहीं लिखते, ए लिखते हैं, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो पहले लिखते हैं रो और फिर लिखते हैं कॉलम 2/3, ठीक है, 2,3। ऐसा समझ में सकता है, यहाँ पे ना देखे, मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा तो थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। क्या लिखना आपको, ए लिखना है, ए स्टैंड फॉर एलिमेंट, और सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम है, तो यहाँ आ जाएगा 2, 2, ठीक है। पहला एलिमेंट क्या होता है, रोज का, सेकेंड किसका होता है, कॉलम का। एक और एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए कहता हूँ ये 30 लिखा है इधर 30, तो इस 30 का क्या है, इस 30 का क्या है, क्या कहते हैं, नेमिंग, क्या बोलेंगे, कौन से लोकेशन पर जाएगा ये एलिमेंट है ये वाला। तो अगर ध्यान से देंगे तो ये फर्स्ट रो है और क्या है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो इसको बोलेंगे A1 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 1 and 3, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स का एलिमेंट है उसका जो लोकेशन है, ठीक है, या उसका जो नेमिंग है वो कैसे करते हैं, वो करते हैं AIJ से, ठीक है। तो AIJ इज द स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट। तो जो भी आपका मैट्रिक्स है उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, लिखते हैं AIJ लिखते हैं, और इस AIJ को बंद कर देते हैं एक क्लोज ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और इसका नेम कर देते हैं कैपिटल A। तो ये आपका मैट्रिक्स का नोटेशन है। कैपिटल A स्टैंड्स फॉर नेम और AIJ क्या इसका एलिमेंट है, इसमें I क्या है, और यहाँ पर लगाएंगे M/N, यहाँ लगा देंगे M/N, तो ये आपका हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। अब I और J इसमें क्या है, तो I का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, J का मतलब नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। क्या I का मतलब है नंबर ऑफ रो, J का मतलब नंबर ऑफ कॉलम, तो I मतलब नंबर ऑफ रो एंड J मीन्स नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या करना है हम लोग को। तो आपको करना है ऑर्डर क्या होता है, तो बताया मैंने ऑर्डर क्या होता है, क्या होता है ऑर्डर, तो यहाँ पे फटाफट लिख दीजिए ऑर्डर क्या होता है, समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, उसका प्रोडक्ट।
तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ कॉलम, इसे कहते हैं ऑर्डर। जैसे अगर आपका 2 रोज है और 3 कॉलम है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, फॉर 2 रोज एंड 3 कॉलम 2/3, ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 2 रोज एंड 3 कॉलम। मल्टीप्लाई नहीं करना, आप ये छोड़ना है। ठीक है, ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। अब आपको निकालना है किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है। फर्स्ट पॉइंट था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सिंपल सी बात है, अगर 2 रो है 3 कॉलम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 या m मल्टीप्लाई बाई n। ठीक है, तो अगर आपका ऑर्डर क्या है, m और n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाई n, और यू कैन से mn। जैसे इसी केस में अगर मैं कहता हूँ, मान लीजिए ऑर्डर क्या है, मान लो कहता हूँ ऑर्डर है कितना, 3/3, मान लो कहता हूँ 3/3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3 रोज है और 3 कॉलम है, 3 रो एंड 3 कॉलम। और इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट दैट विल बी 3 × 3 मल्टीप्लाई करके 9 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। कितने एलिमेंट होंगे तो उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी आएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है पहला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है। क्या बताना आपको बताना ये है कि ये आपको किसी फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री 1 2 3, जैसे मैंने लिया ना, रोहित लिया, मैंने विराट लिया, यहाँ पे 3 फैक्ट्री कर दिया। ठीक है, और 3 फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, कितने कितने वर्कर्स हैं वो लिखा हुआ है, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, देखिए। और नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन, कि फैक्ट्री 1 में कितने मेन है कितने वुमेन है, तो उसको फॉर्म करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है इसको। ठीक है, क्या करना है आपको, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस क्या करना है आपको, ये हटा देना है, बस आप ये काट दीजिए। क्या करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे लगा देना है ब्रैकेट यहाँ पे। ठीक है, बस हो गया। ये नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं लिखना है आपको, वो मैन नहीं लिखना है आपको, समझना है कि ठीक है, जो 2 यहाँ पे कॉलम अपने पास है, एक कॉलम है वो मैन के लिए, सेकंड कॉलम है वुमेन के लिए, और जो रोज है दैट इज फॉर कंपनी, फर्स्ट कंपनी, सेकंड कंपनी, थर्ड कंपनी, फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री और थर्ड फैक्ट्री। ये समझना है आपको, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो यू कैन से जो आपका मैट्रिक्स हुआ ए, वो क्या हुआ, मैट्रिक्स ए सिंपली क्या लिखेंगे, ये फैक्ट्री और मेन हटा देंगे, क्या लिखेंगे, 30, 25 एंड 27, सेम थिंग। यहाँ पे 25 और 31 और 26। ठीक है, अब आपको ये नहीं पूछेगा कि बताओ क्या कहते हैं किस फैक्ट्री में कितने वर्कर्स हैं, मेन और वुमेन। आपसे पूछेगा रोज या कॉलम्स, जैसे यहाँ लिखा है रिप्रेजेंट द अबव मैट्रिसेस इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स, 3 रोज एंड 2 कॉलम। देखिए यहाँ पे 3 रोज हो गया, 3 रो एंड 2 कॉलम हो गया, 2 कॉलम्स। What does the entry in the third row and second column represent? थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ध्यान देखिए, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये आपका थर्ड रो है। ठीक है, ये सेकंड कॉलम है, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये आपका एलिमेंट हो गया थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो क्या है, दैट इज 26। तो यू कैन से दिस इज योर A32 इक्वल टू 26। और ये क्या है, ये तीसरे फैक्ट्री में कितने वुमेन काम करती है उसका इंफॉर्मेशन है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वुमेन इन थर्ड फैक्ट्री। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि नंबर ऑफ वुमेन इन थर्ड फैक्ट्री। ठीक है ना पार्ट, तो आपको बस लोकेशन पहचानना आना चाहिए कि अगर मैं कहता हूँ 32, दैट मीन्स हो गया थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, 32 कहते हैं इसको, A32। देखते हैं स्लाइड क्या है। अब आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें एक्चुअली ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा आपका 20 मिनट्स का। तो 20 मिनट्स में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाए, जो भी एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल्स कवर कर देता हूँ, साथ साथ आपको एक्सरसाइज तक पहुँचा दूंगा, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये काम बनता है कि आप पूरे एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है ये ऑनलाइन पढ़ने का। ठीक है ना, अगर आपने खुद से ट्राई नहीं किया तो देख देख के आप समझ जाएंगे, लेकिन जब करने बैठेंगे तो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मेरा कहना क्या है, वीडियो देख करके आपको सीख लेना है क्या होता है कंसेप्ट, और 1-2 क्वेश्चन मैं जरूर करा दूंगा, बाकी जो बचता है वो आपको खुद से करना है। आइए देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैट्रिक्स हैड 8 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स। जल्दी जल्दी करना है खत्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना फर्स्ट साइज के अंदर। ठीक है, तो 8 एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर। अब सुनिए, 8 एलिमेंट से पूछा कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, मतलब क्या होता है ऑर्डर, मतलब नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर कॉलम। तो खुद सोचिए, थिंक कीजिएगा एक बार
कि अगर और 8 एलिमेंट है, आपको रोज और कॉलम में अरेंज करना है, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए? थिंक कीजिए। आप हो सकता है कि 8 के 8 एलिमेंट एक ही रो में लिख दीजिए, एक ही रो में, तो रो एक हो जाएगा, 1 रो हो जाएगा, लेकिन कॉलम कितनी हो जाएंगी? अगर एक ही एलिमेंट एक ही रो में सारा लिख दिया तो पहला एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, तो ये कैसे एक रो होगा तो 8 कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तभी 8 एलिमेंट हो पाएंगे सेट। या हो सकता है 2 रो ले सकते हैं आप, तो 2 रो लेंगे तो क्या होगा, अगर 2 लाइन लिखेंगे तो हर एक लाइन में 4 आएंगी। ठीक है, तो 2/4 पॉसिबिलिटी बनती है। क्या 3 के साथ होगा? 8 आएगा ही नहीं 3 के साथ। ठीक है, तो होगा नहीं। 4 के साथ होगा, हाँ 4 रो ले सकते हैं, 2 कॉलम ले सकते हैं आप, 4 2 8। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 5 से होगा, नहीं होगा। 6 से होगा, नहीं होगा। 7 से होगा, नहीं होगा। 8 से हो सकता है कि 8 रोज हो जाए और 1 कॉलम हो जाए। दिखाता हूँ जैसे 8 रो 1 कॉलम मतलब क्या? 8 रोज 1 कॉलम का मतलब हुआ कि पहले एलिमेंट को यहाँ लिखा, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ई लिखा, एफ लिखा, 1 2 3 4 5 6, जी लिखा, एच लिखा। आप देखिए ये जो मैंने लिखा ए से लेके कहाँ तक लिखा, एच तक, ये जो लिखा मैंने, दैट इज माई 8 रोज एंड 1 कॉलम। ठीक है, 8 रो है, 8 रो मतलब फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, 7 रो, 8 रो। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ मान लीजिए किसमें 1 रो और 8 कॉलम, तो 1 रो 8 कॉलम का मतलब है ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसे कहते हैं क्या, 1 रो एंड 8 कॉलम, 1/8। नेम कर दिया ए, नेम कर दिया ए। ठीक है, तो ये आपका हो गया राइटिंग द ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स फॉर गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब आइए नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ए 3/2 मैट्रिक्स। ये आपका आ गया कि आप कैसे मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। आपको दिया होगा फॉर्मूला और दिया होगा ऑर्डर, तो आपको ये बोल दिया कि ऑर्डर क्या है इसका। देखिए ऑर्डर दिया है 3/2। ऑर्डर क्या दिया है इसका? ऑर्डर दिया है 3/2। ये आपका ऑर्डर है 3/2। तो 3 रोज 2 कॉलम, तो पहले 3 रोज 2 कॉलम का फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। 3 रोज होगा और 2 कॉलम होगा, ऊपर से ये कॉलम, यहाँ पे कॉलम है। ठीक है, तो 3 रोज 2 कॉलम बोलने का मतलब क्या हुआ? 3 रोज 2 कॉलम बोलने का मतलब 6 एलिमेंट। वो 6 एलिमेंट का नोटेशन क्या क्या होगा? तो जो पहला एलिमेंट है इसको बोलेंगे A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको बोलेंगे A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो रो 1 है तो A1, सेकंड कॉलम है 2। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड रो है तो A2, यहाँ भी A2 सेकंड रो है, थर्ड रो है तो A3। मतलब पहला जो एलिमेंट है, दैट नंबर है वो, दैट इज फॉर रो। और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है तो 1 लगाया, सेकंड रो सेकंड कॉलम है तो 2 लगाया। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है तो 1 लगाया, थर्ड रो सेकंड कॉलम में 2 लगाया। पॉइंट ये है कि जो AIJ होता है, इस AIJ के अंदर I मीन्स रो, J मीन्स कॉलम, क्या होता है कॉलम। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अब आपको निकालना है A11, तो A11 निकालने का दिया या फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है A11 निकालने का? A11 का मतलब क्या है, 1/2। अब इतना मैथ्स आपको आता होगा, 1 माइनस I है 1 और J है 1, 1 माइनस 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 3 का मोड कितना होता है, -2, और -2 का मोड कितना होगा, तो -2 का मोड होगा +2, तो 1/2 -2 का मोड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, तो 1/2 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहली वैल्यू आ गई। सेम वे आपको निकालना है, तो लिखता हूँ वैल्यू सारी मैं। ठीक है, आप अपना निकाल के मैच कीजिए क्या क्या वैल्यू आ रही है। पहला वैल्यू क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 1। जब निकालेंगे A12 क्या आएगा, I1 है J2 है, थिंक कीजिए I1 Z2, तो I में रखा 1, यहाँ रखा 1 और यहाँ रखा 2, 0 रखा 2, क्या आएगा 1 माइनस 6, तो क्या आएगा -5। -5 का मोड +5, तो +5 डिवाइड बाई 2, ये हो गया +5 डिवाइड बाई 2। A21 क्या होगा, I में 2 J में 1, क्या निकालना है, I में 2 A21, I में 2 J में 1, तो क्या हो जाएगा 1/2, 2 माइनस क्या है J1 है, तो 2 माइनस 3 इंटू 1, तो 2 माइनस 3, तो -1 का मोड दैट इज 1, तो 1/2 यहाँ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा A22, I में 2 J में 2, तो 2 माइनस 6 -4, उसका मोड क्या आएगा 2 माइनस 6 आएगा ना। A22 निकाल के देखते हैं, A22 क्या आएगा, इक्वल टू 1/2, 2 माइनस 6, -4 का मोड 4 दैट इज 4/2 दैट इज 2, तो आ गया आपका 2। ऐसे ही A31 क्या आ जाएगा 3 माइनस 9, नहीं 3 माइनस 3, अच्छा J है 1 ना, तो 3 माइनस 3 इंटू 1 निकाल लीजिए क्या क्या आएगा,
कहाँ निकाल दूँ, चलिए निकाल लेते हैं। A31 क्या आएगा, एक सेकेंड इसको मिटा दो पहले मैं। A31, तो यहाँ से देखना A31 क्या आएगा, ठीक है। A31 क्या आएगा, 1/2, I में 3 और J में 1, तो 3 - 3 × 1 दैट इज़ 3, दैट इज़ 0, ठीक है। एक बार 0 आ गया। और लास्टली क्या है, A32 निकाल लेंगे आप, I में 3 J में 2, तो 3 - 6 - 3 उसका मोड 3, तो 3/2। इस तरीके से आपको मैट्रिक्स लिखने का फॉर्मूला दिया रहेगा। जैसे दिया फॉर्मूला आपको पहले फॉर्मेटिंग कर लेनी है कि कितने एलिमेंट्स होंगे और उन एलिमेंट्स का नोटेशन क्या होगा। फर्स्ट रो है तो I होगा 1, सेकेंड रो है I होगा 2 और थर्ड रो है I होगा 3, ठीक है। अधिकतर श्लोक का तो आपका अब नेक्स्ट टॉपिक है, बस खत्म होने वाला एक्सरसाइज। कितना होगा, 20 मिनट्स हो चुका है, बस 1 मिनट और लगेगा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है आपको देखना है वीडियो वन गो में, ठीक है। जब भी आप देखते हैं वीडियो ध्यान रखिए इस बात को कि 1 गो में जो भी चैप्टर कराता हूँ इससे कम टाइम बैठेंगे आप पढ़ने के लिए, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। आपको जब भी बैठना है एटलीस्ट 30 मिनट्स इनको 1 गो पर बैठना है और बाय द एंड ऑफ 1 आवर आपको एक्सरसाइज फिनिश कर लेना है, ठीक है। तो क्या है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा है AIJ BIJ, दोनों का पहली बात ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब अगर पहला वाला अगर मैट्रिक्स लिखा मैंने, क्या यहाँ लिखा X, यहाँ लिखा Y, यहाँ लिखा Z, यहाँ लिखा A, यहाँ लिखा B, यहाँ लिखा C, यहाँ लिखा 2 3 1 4, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनका ऑर्डर ही डिफरेंट है। ऑर्डर सेम होना चाहिए पहली बात, ठीक है। मतलब अगर मुझे दो मैट्रिक्स इक्वल करना है तो X Y लिखा, यहाँ AB लिखा, तो उधर लिखना पड़ेगा क्या, उधर लिखना पड़ेगा, उधर भी 2/2 का होना चाहिए, 2 3 एंड 1 4। तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, चाहे वो 2/2 का हो चाहे 2/3 का हो, ऑर्डर सेम होना चाहिए पहली बात। और दूसरी बात ईच एलिमेंट ऑफ ए, क्या है सेकंड पॉइंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए, देखिए ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, मतलब पहले की जगह पे, जैसे पहले वाले में यहाँ पे X है, नोटिस कीजिए यहाँ पे X है, ठीक है, तो उसी जगह पे इसमें क्या होगा, यहाँ पे पहले वाले में यहाँ पे क्या है X है, तो पहले लोकेशन पे सेकंड वाले में क्या है यहाँ पे 2 है, तो X और 2 बराबर हो जाएगा। पहले वाले मैट्रिक्स में A12 में Y है, यहाँ पे A12 में क्या 3 है, Y और 3 बराबर हो जाएगा। पहले वाले में A21 में A है, यहाँ पे A21 में 1 है, A और 1 बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है A22 में B है, यहाँ पे A22 में 4 है, B और 4 बराबर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मतलब रो भी, मतलब ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम। एलिमेंट उल्टा पुल्टा होगा तो नहीं चलेगा। सेट में होता है, सेट थ्योरी में क्या होता है, अगर मैं ABCD लिख दूँ आगे पीछे तो दो मैट्रिक्स में दो अगर सेट है ABCD हो, दूसरे में BCDA हो, दोनों सेम होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या है सेम जगह पे सेम एलिमेंट होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। अच्छा, एक्सरसाइज से पहले क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 5 है बुक का। क्या बताना है इसमें, आपको ABCD निकालना है। क्या हो जाएगा इक्वेशन, देखिए फटाफट, 2A + B क्या है, किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। तो 2A + B करेंगे 4 के बराबर। उसके बाद ये A - 2B किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा किसके बराबर, -3 के बराबर। तो यू कैन से A - 2B = -3, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, A और B जाएगा। ऐसे ही 5C - D किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 11, ये इसके बराबर होगा 11। और 4C + 3D किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 24। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर दिया। दो इक्वेशन है यहाँ पे, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करेंगे, ABCD आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गया एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या निकालना है, बताना है ऑर्डर क्या होगा। क्या होगा ऑर्डर, क्या होगा ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। कितने रोज यहाँ पे है देखिए जरा, 1 रो 2 रो 3 रोज एंड कितने कॉलम्स है यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम। तो 3/4, तो पहला क्या आंसर हो गया आपका, तो फर्स्ट का आंसर हो गया 3/4, 3 रोज 4 कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट करके बता देंगे आप, काउंट नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना 3 4 को। तो 3 4 कितना होता है 12, सो यू कैन से कितना हो गया 12, ठीक है। ये नहीं काउंट कर लगे 1 2 3 4 5 6 7, 3 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। अच्छा, अब बताना है A13 क्या होगा। A13 मतलब क्या, A13 मीन्स एलिमेंट इन एट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ये मतलब हुआ। A13 मतलब क्या, एलिमेंट एट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, A13। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा, देखिए ध्यान से, फर्स्ट रो इधर है और थर्ड कॉलम इधर है, तो 19 इज द एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड
थर्ड कॉलम, ठीक है 19। एक और देखते हैं, ए मान लीजिए 2 4 बता रहे हैं, 2 4 मतलब क्या हुआ 2 4, 2 4 का मतलब सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, पहले रो फिर कॉलम RC, ठीक है, पहले रो फिर कॉलम, सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, क्या होगा देखिए क्या होगा सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में। तो सेकेंड रो में 35 है पहला एलिमेंट पहले कॉलम में, सेकेंड कॉलम में -2 है, थर्ड कॉलम में 5/2 है और फोर्थ कॉलम में 12 है। तो सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम में कौन सा एलिमेंट है 12 है, ठीक है। देखा ध्यान से, लास्टली देख लेते एक और, A33 क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्या देखना आपको, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम A33। तो ध्यान से देख के बताइए यहाँ क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो में है पहला एलिमेंट 2, सेकेंड रो में पहला एलिमेंट 35, थर्ड रो में पहला एलिमेंट √3। तो थर्ड रो में कौन सा देखना है मुझे, थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट A33 मतलब क्या हुआ, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो का थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो पे पहुंच गया पहले, यहाँ पे थर्ड रो हो गया, थर्ड कॉलम, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम क्या है -5 है, तो यहाँ गया -5, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक ये वाला क्या है। अब आपका काम क्या है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना। मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें है। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाया मैंने आपको, सेकंड थर्ड भी इजी है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, वही फार्मूला है, 2/2 बोला है इसने। 2/2 मतलब क्या हुआ, 4 एलिमेंट होंगे, वो 4 एलिमेंट क्या होंगे, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो A11 A12 A21 एंड A22 निकालने के लिए दिया आपको फॉर्मूला, ठीक है। क्या दिया फॉर्मूला दिया आपको, ठीक है। तो ट्राई करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। होप आप 90% एक्सरसाइज 3.1 खुद से ही सॉल्व कर लेंगे, जो थोड़ा बहुत बचेगा वो हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए फटाफट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।